दोस्तों आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 6। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो देख लीजिए 6 नंबर प्रश्न क्या है। पहले मैं क्वेश्चन आप लोगों को रूबरू करा देता हूँ। 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो आप लोग भी इस तरह से गणित पलटा के रखिए अपने सामने में और चलिए हम इसको हल करते हैं। आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसको देखिए। तो सबसे पहले हम मान लेंगे मेरे दोस्त, माना कि पहले हमको लिखने दीजिए, उसके बाद आप लोगों को समझाएंगे। माना कि आयताकार खेत माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा, सबसे पहले छोटी भुजा मानना पड़ेगा क्योंकि छोटी भुजा से जो है बड़ी भुजा 30 अधिक है और विकर्ण जो है 60 अधिक है। तो छोटी भुजा और क्या हो जाएगा x। उसके बाद बड़ी भुजा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बड़ी भुजा। चलिए मैं आप लोगों को गणित में एक बार फिर से रूबरू करा देता हूँ। देख लीजिए बड़ी भुजा जो है यहाँ पर लिखा है कि छोटी भुजा जो है 60 मीटर अधिक है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। छोटी भुजा क्या है, बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 30, क्योंकि छोटी भुजा से 30 अधिक है तो 30 इसमें जोड़ लेंगे। और बड़ी भुजा को मेरे दोस्त, बड़ी भुजा को ही लंबाई कहा जाता है। उसके बाद हम लिख लेंगे विकर्ण। छोटी भुजा तो नहीं दिया हुआ है, छोटी भुजा तो हम पहले मान लिए x, उसके बाद लिखा है विकर्ण। उसके बाद विकर्ण जो है मेरे दोस्त, विकर्ण लिखा है कि छोटी भुजा से 60 अधिक है। तो छोटी भुजा कितना हम माने x, उससे जो है विकर्ण 60 अधिक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 60, प्लस में 60 हो जाएगा। और कर्ण को ही विकर्ण कहा जाता है मेरे दोस्त। कर्ण को ही क्या कहा जाता है, विकर्ण। ज्यादातर स्टूडेंट को यहीं पर दिक्कत होता है मेरे दोस्त। आप लोग एक बार फिर से देखिए प्रश्न में, मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। आयताकार खेत की छोटी भुजा x और प्रश्न में ही दिया गया है कि बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 अधिक है। तो बड़ी भुजा को जो है हम छोटी भुजा से 30 अधिक मतलब प्लस करना होता है। फिर बोला गया है विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 अधिक है। तो छोटी भुजा था x, बोला गया है कि विकर्ण छोटी भुजा से 60 अधिक है। तो हम x में जो है 60 को जोड़ दिए। बस इतना ही था मेरे दोस्त। अब हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न से लिखेंगे। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय लगेंगे। पाइथागोरस प्रमेय तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो आप लोग जान लीजिए। इस टाइप का जो त्रिभुज होता है मेरे दोस्त, इसे ही कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगता है। ये फॉर्मूला देख लीजिए, इसका फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसे लंब कहा जाता है, इसे जो है इसे आधार कहा जाता है, और इसे जो है इसे आधार और इसे कर्ण कहा जाता है मेरे दोस्त। माफी चाहेंगे, इसे कर्ण कहा जाता है और इसे लंब कहा जाता है। जो लंबा है उसे लंब, जो धरती पर गिरा हुआ आधार, और जो इस टाइप का है रस्सी टाइप का उसे कर्ण बोला जाता है। तो चलिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। देख लीजिए विकर्ण को ही कर्ण कहा जाता है। लंब हमको मालूम है x प्लस 30 है। उसके बाद आधार हमको नहीं मालूम है। आधार छोटी भुजा को आधार कहा जाता है मेरे दोस्त। जो छोटका भुजा होता है उसे क्या कहा जाता है, आधार। तो x को हम आधार मानेंगे नहीं, वो आधार होगा ही, क्योंकि छोटी भुजा आधार होता है। तो देख लीजिए मेरे पास सब कुछ पर्याप्त है। अब हम इसको हल करेंगे। तो कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण का स्थान पर रखेंगे मेरे दोस्त x प्लस 60, इसका स्क्वायर होता है फॉर्मूला में, तो इसका स्क्वायर करेंगे बराबर लंब कितना दिया हुआ है x प्लस 30, लिखेंगे x प्लस 30, इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे प्लस आधार। छोटी भुजा आधार होता है मेरे दोस्त, इसे आप आधार कह सकते हैं। इसे आप क्या कह सकते हैं, आधार। तो आधार हो जाएगा x का स्क्वायर। तो चलिए a प्लस बी का फॉर्मूला अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो यहाँ पर साइड में हम मेंशन कर दे रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। इसी सूत्र पर चलिए इसको बैठा दीजिए मेरे प्यारे साथी, इस पर बैठाइएगा।
तो ए स्क्वायर, यानी कि एक्स का स्क्वायर ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, फिर इसमें ए ये हो जाएगा ए और ये वाला हो जाएगा बी। तो ए स्क्वायर, एक स्थान पर एक्स है तो एक्स स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर कीजिएगा मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा? बी का स्थान पर कितना है 60, 60 का स्क्वायर कीजिएगा हो जाएगा 3600 प्लस 2 ए बी, ए का मान है एक्स, बी का मान है 60, तो गुना कर देंगे, फिर एक्स ए स्क्वायर, ए का स्थान पर है एक्स तो एक्स स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, बी का स्थान पर 30 है, 30 का स्क्वायर कीजिएगा हो जाएगा 900, कितना हो जाएगा 900, फिर प्लस 2 ए का स्थान पर है एक्स, फिर बी का स्थान पर है 30, तो यहाँ लिखेंगे 30 या एक्स स्क्वायर पहले से, तो हम यहाँ पर पहले से लिख देंगे मेरे दोस्त। देख लीजिए एक्स स्क्वायर इस साइड प्लस में और एक्स स्क्वायर इस साइड भी प्लस में, तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब हम अभी जो सब बचा उसको लिख लीजिए, 3600 बच गया मेरे दोस्त, कितना बच गया 3600 प्लस 60 दूना 120 एक्स बराबर इस साइड बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 30 दूना 60 एक्स बच गया मेरे प्यारे साथी। तो एक्स स्क्वायर को इस साइड लेकर के आइए, एक्स स्क्वायर को आपको क्या करना है इस साइड लेकर के आना है, तो इस साइड लेकर के आइएगा एक्स स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इस साइड वाला 120 जो है प्लस में इसको रहने दीजिए। अब फिर देख लीजिए 60 एक्स उस साइड है, इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस का 60 एक्स, फिर बराबर इस साइड कितना है मेरे दोस्त 900, तो 900 यहाँ पर रहने दीजिए, फिर 3600 को उस साइड कीजिएगा तो हो जाएगा कितना माइनस का 3600 हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। अब देख लीजिए माइनस का एक्स स्क्वायर 120 में से 60 गया तो कितना बच जाएगा 60 एक्स बच जाएगा, फिर 3600 में से 900 गया तो कितना बच जाएगा 2700, कितना बच जाएगा मेरे प्यारे साथी 2700, माइनस का 2700 बच जाएगा, माइनस का 2700, फिर इस साइड लाइएगा माइनस को, माइनस 2700 को तो हो जाएगा प्लस का 2700 बराबर का 0। अब तो आप लोगों को पता ही है गुणनखंड निकालने के लिए एक्स स्क्वायर के साथ में माइनस को नहीं रखना होता है, माइनस को रखिएगा तो फिर नियम का उल्लंघन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे साथी माइनस को हटाएंगे, माइनस को कैसे हटाएंगे तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है माइनस से सब में गुना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 60 एक्स हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2700 हो जाएगा बराबर का हो जाएगा 0। अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स माइनस 2700, अब बराबर माइनस को उस साइड भेज दीजिएगा 0 के साथ में तो 0 हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। तो देख लीजिए मेरा समीकरण बन के तैयार हो गया है, तो अब इसको हल करना पड़ेगा। तो आप लोगों को तो पता ही है गुणनखंड, अब गुणनखंड विधि से इसका हल करेंगे, माइनस 2700 का क्या हो जाएगा 2700 का आप लोग जो है इसका गुणनखंड कीजिए भाग विधि से, भाग विधि से पहले 3 बार में लगाइए, 3 900 हो जाएगा, फिर जो है 3 से लगाइए 300 हो जाएगा, फिर 3 से लगाइए तो फिर 3 से लगेगा तो हो जाएगा 100, फिर लगाइए इसमें 2 से हो जाएगा 50, फिर लगाइए 2 से हो जाएगा 25, फिर लगाइए 5 से कितना हो जाएगा 5, फिर लगा दीजिए 5 से कितना हो जाएगा 1। अब इसमें से हमको 2 पेयर बनाना है, सारे संख्या मिला करके 2 पेयर बनाना है, 2 पेयर ऐसी पेयर बनाना है जिसे जोड़ के या घटा के माइनस का 60 एक्स आना चाहिए, यानी कि 60 आना चाहिए मेरे प्यारे साथी। तो देख लीजिए हम किस तरह से बनेंगे, 3 को 3 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 9, 3 को 3 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 9, 9 को फिर जो है मेरे प्यारे साथी गुना कर लीजिए, 9 को 2 से गुना कर लीजिए कितना हो जाएगा 18, 18 को फिर जो है गुना कर दीजिए 5 से कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा मेरे प्यारे साथी 90। अब क्या बच गया 5, 5 को 2 से गुना कीजिए 10, 10 को जो है 3 से गुना कीजिए 30। तो देख लीजिए मेरे प्यारे साथी 90 और 30 को गुना कीजिएगा तो 27 आ रहा है, क्योंकि गुणनखंड का नियम होता है 2 पेयर जो बनाइएगा आप उसको गुना करने पर 2700 आना चाहिए, उसे जोड़ या घटा करके एक्स के साथ में जो सटा हुआ है उसके बराबर आना चाहिए, यानी कि माइनस का 60 आना चाहिए मेरे प्यारे साथी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पर अगर हम माइनस लगा देते हैं यहाँ पर प्लस लगा देते हैं तो माइनस 90 प्लस का 30,
अब देख लीजिए दोनों को घटाइएगा तो माइनस का 60 आ रहा है। इसका मतलब ये मेरा जो पेयर बना है ये परफेक्ट है, और दोनों को गुना करने पर भी 2700 आ रहा है। इस पेयर को हम यहाँ पर रख देंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 90x, ये x है यहाँ पर 60 के साथ, इसलिए हम यहाँ पर x लगाए हैं। फिर हो जाएगा प्लस का 30x है, फिर इसमें भी, फिर इसको कोई छेड़खानी नहीं करना होता है, फिर इसको जो का त्यों लिख दीजिए बराबर 0। अब देख लीजिए इसमें कॉमन लीजिए, x कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में से एक x निकल गया बच जाएगा x, फिर माइनस 90x में से x निकल गया बच जाएगा 90। फिर यहाँ पर जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह यहाँ पर रखना होता है मेरे प्यारे साथी। इसमें क्या कॉमन होगा, x अगर कॉमन लेते हैं तो इसमें है, लेकिन इसमें x नहीं है, तो इसलिए हम 30 कॉमन लेंगे। 30 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x, क्योंकि 30x में से 30 निकल गया तो x बच गया, फिर माइनस, प्लस या माइनस माइनस हो जाएगा, फिर 30 से इसमें भाग दीजिएगा, देख लीजिए 0 से 0 खत्म, 3 9 27 9, फिर एक 0, यानी कि x माइनस 30 हो जाएगा बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग कर लीजिए, बाहर वाला को बाहर वाला के साथ, अंदर वाला को अंदर वाला के साथ कर लीजिए, x माइनस 90 बराबर का हो जाएगा 0, x प्लस 30 बराबर हो जाएगा 0, x माइनस 90 बराबर हो जाएगा 0, x बराबर हो जाएगा माइनस का 30, यहाँ हो जाएगा x बराबर प्लस का 90 हो जाएगा। तो माइनस वाला मान मेरे दोस्त एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि किसी भी आयताकार खेत हो या वर्गाकार खेत हो उसकी भुजा माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए हमें x का मान कितना लेना होगा, x का मान कितना लेना होगा 90। तो 90 हम लेते हैं मेरे दोस्त x का मान, तो x का मान 90 लेंगे। तो अब देख लीजिए इसका भुजा क्या क्या होने वाला है, तो छोटी भुजा के क्या हो जाएगा यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए छोटी भुजा जो था x का मान कितना निकला है 90, तो हो जाएगा 90। बड़ी भुजा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, बड़ी भुजा कितना था x प्लस 30, तो हम लिखेंगे x का मान अभी कितना निकाले हैं 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो 120 हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। उसके बाद देख लीजिए विकर्ण अब हमको निकालना है, क्या निकालना है, विकर्ण। तो हम यहाँ लिखेंगे विकर्ण बराबर, विकर्ण हमने क्या माना था x प्लस 60, यहाँ ऊपर में देख लीजिए ना x प्लस 60, तो x का मान अभी हम जस्ट निकाले हैं 90 प्लस 60, जोड़ी का कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। बस यही था आप लोगों का आंसर। थैंक यू मेरे दोस्त, आशा करते कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा समझ में आया होगा ना मेरे दोस्त, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।